ऊपर सीढ़ियों से चलते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। सबको लगा फ्रेडी थक गया, लेकिन फ्रेडी कभी थकता नहीं है, किसी भी हालत में पहुंच ही जाता है। पर ये हाँफने का नाटक छोड़ो, सबको पता है तुम कैसे पहुंचे। हाँ, ऐसा लगता नहीं दरवाजा खोलेगा। एक काम करो, मैनेजर को लेके आओ चाबी के साथ। आइए खोलिए, बोलो जरा। अंदर तो कोई नहीं है। एक मिनट फ्रेडी। कुछ आवाज आ रही है। लगता थोड़ी देर हो गई हमें आने में। निकल गया हाथ से। मरा हुआ एके जिंदा होके यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे लगता है रिसेप्शन से जरूर कुछ भूल हुई। नहीं सर, उसकी याददाश्त बहुत तेज है, उससे भूल हो ही नहीं सकती। हो सकता है ये आदमी कोई बेवकूफ था जो भेस बदल कर आया था। लेकिन जो कोई भी आया था यहाँ पे, वो आया क्यों होगा? हो सकता है उसका इरादा आने का कुछ और हो। जो भी हो उसका इरादा पता चल जाएगा। मैनेजर साहब, सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए। आज दोपहर का फुटेज दिखाओ। जी। बैठ जाओ। दिखने में तो ये एक ही लग रहा है। एक मिनट। कैसे हो सकता है? जूम करो सर। जी। ये तो एकदम जादूगर एक ही लग रहा है। वही कॉस्ट्यूम, वही लुक। कहीं एके की आत्मा तो नहीं है? सॉरी, मैं भूल ही गया था। आत्मा कैमरे में कभी नहीं दिखती। इसकी लाश को तो हमने एम्बुलेंस पे फॉरेंसिक भिजवाया था। बड़ी काम करो, फॉरेंसिक में फोन करो, पता कैसे हो सकता है। हेलो सालुंके साहब, जादूगर एके की आत्मा, मेरा मतलब है जादूगर एके की लाश फॉरेंसिक लैब में आई है क्या? क्या कोई भी लाश नहीं आई? ठीक है रखता हूँ। एके की लाश पहुंची ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? एम्बुलेंस तो लाश लेके गई थी। सालुंके साहब ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया था, मगर कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। अब एक ही रास्ता है हमारे पास, इस एम्बुलेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन एम्बुलेंस की लोकेशन क्या बता रही है इस वक्त? आगे से 200 मीटर की दूरी पे दाएं मुड़ के है। अरे बीच सड़क पे एम्बुलेंस खड़ी है। संभाल क्या? संभाल के। इन दोनों को तो गोली मारी है। ये भी मर चुका है। देखो ड्राइवर का क्या हाल है। और ये एक लाश गायब है यहाँ से। लेकिन सर, एके की लाश गायब कैसे हो सकती है? आखिर क्या था उसकी लाश में? लाश को इसलिए गायब किया होगा कि उसे लगा होगा कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सकता है हमको। सर, ड्राइवर बेहोश है, सांसें चल रही हैं। मयूर, पानी ला। शुक्र है इसे गोली नहीं मारी है, सिर्फ घायल है। एक बार होश में आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। बोलो, किसने किया ये सब? उसने मार दिया सर। घबराओ नहीं, आराम से, शांति से। किसने किया ये सब? बोलो। मैं एम्बुलेंस लेके जा रहा था सर। ये रेडियो पर भी ना अजीब अजीब गाने आते रहते हैं। गोली की आवाज। अरे तुम तो मर चुके थे ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुका था? मरा हुआ आदमी
फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? सर ये तो वही बता सकता है सर। ये क्या बोल रहे हो तुम? उसके पास गन कहाँ से आ सकती है? लाश रखने से पहले हमने अच्छी तरह एम्बुलेंस चेक किया था, तब तो कोई गन नहीं थी। ये एके जादूगर है, जादूगर। चीजों को गायब कर देना और उसे फिर से वापस ले आना, ये तो उसका पेशा है। अजीब बात है, जिंदा होता है, गन मंगाता है, एक लाश ये सब कैसे कर सकती है? वही तो निखिल, एक लाश ही हमारे पास सबूत था, वो भी गायब हो गई। एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। साळुंखे, कुछ मिला क्या बॉक्स में से? अरे यार अभी ढूंढना शुरू किया और तुम आ गए यार, थोड़ा टाइम लगेगा ना यार। नहीं साळुंखे, हमारे पास वक्त नहीं है, जो कुछ भी करना है जल्दी कर। अरे हाँ यार समझ में आ गया, जल्दी करना है लेकिन टाइम दो थोड़ा सा। देखो एक तो ये बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है, अब खाली बॉक्स में से कुछ ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मिट्टी में से तेल निकालना। तू रेगिस्तान में से पानी निकाल, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आई वांट रिजल्ट, दैट्स ऑल। अरे आई विल गिव यू रिजल्ट बाबा, थोड़ा टाइम दो भाई। एक तो अजीब बात है, एक लाश दो खून करती है और उसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारती नहीं है, घायल करती है और गायब हो जाती है, और उसके बाद उसके पास कहीं से गन आ जाती है। ये पहली बार सुना भाई, लाश ही चली गई। ये आवाज कैसी? विकी की आत्मा तो नहीं? पक्का जी, हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत। सर, मेरा हार्ट फेल हो रहा था, क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ सर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे तू इतनी जोर से चीखा कि मेरे कानों के पर्दे फट के बाहर आ गए। बाहर किधर आए? मुझे नहीं दिख रहे। कानों के पर्दे दिखाई नहीं देते, जब बाहर आते हैं ना तो सुनाई देना बंद हो जाता है। नहीं सर, क्या सुनाई देना बंद हो जाता है? सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूँ। अबे ये मैं था, इसीलिए पर्दों को सिला के झट से कानों के अंदर डाल दिया। अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना तो न जाने क्या हाल हो जाता उसका। नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे। पंकज, अलमारी में कोई है। सर, कोई लाश तो नहीं? देख 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 देख, जिंदा है। पंकज, एसीपी सर को बुलाओ जल्दी। रुको 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 रुको, बस। अरे मैडम, छुट्टे पैसे तो लेते जाइए। देख के नहीं चल सकती है। सुनो, यस। मीरा कहाँ है? मेरा शायद बैक स्टेज। ओके। प्रीति, मीरा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी यार, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। शो शुरू होने वाला है इसलिए स्विच ऑफ कर दिया था। पर तू इतनी घबराई क्यों है? तुम्हारी बहन कुहू का। क्या हुआ कुहू को? मीरा, वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? किसी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दी उसको। उसकी एक सहेली भी थी उसके साथ। तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। कहाँ है कुहू? वो पास में किसी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उसे। किस हॉस्पिटल में? वो मुझे नहीं पता यार, यहाँ बहुत शोर है। प्लीज किसी शांत जगह चलते हैं और उसकी सहेली को कॉल करते हैं। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। इधर बात कर लेते हैं, ये रूम खाली है। जल्दी जल्दी फोन करो ना। हेलो हर्षा, मीरा से बात करो। हेलो हर्षा, कहाँ है कुहू? हेलो हर्षा, ये बोल क्यों नहीं रही? हेलो प्रीति, प्रीति, ये तो फोन लगा ही नहीं। सॉरी मीरा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। देखो, आज का ये शो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो, याद रखना। आज का ये शो रोशनजीत के पिछले शो से काफी अच्छा होना चाहिए। अरे सर, सब जानते हैं आप प्रसन्नजीत से हर मामले में बेहतर हैं। वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। और जब लोगों को मैं अपना नया कारनामा दिखाऊंगा, उसके बाद तो रोशनजीत को हमेशा के लिए लोग भूल जाएंगे। जी सर। प्रीति, प्रीति यहाँ पे क्या कर रही है? तुम यहाँ मेरे शो में। प्रीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगे भी या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब ये कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो एके, मैं यहाँ अपने मतलब से नहीं बल्कि तुम्हारे काम के लिए आई हूँ। तुमसे मुझे कोई काम नहीं करवाना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर प्रीति को मैंने ही काम पे बुलाया सर। वो मीरा की बहन का एक्सीडेंट हो गया है। वो आई थी पर वो बहुत जल्दी चली गई। उसने ही मैसेज किया था कि प्रीति सारा काम संभाल लेगी। तो कोई और क्यों नहीं? सर देखिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था और सर प्रीति पहले हमारे साथ काम कर चुकी है और मैं कोई भी नई लड़की को रखकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था सर। ठीक है, पर आज के शो के बाद ये लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है सर। आई एम सॉरी प्रीति। देखो, एके सर की बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं मैनेजर साहब, मुझे एके की बातों का बुरा नहीं लगता। उसे क्या पता कि आज यहाँ क्या होने वाला है। ये भी कोई जादू है? बच्चों का खेल खेल रहा है ये क्या? सर लेकिन ऑडियंस तो बहुत ही खुश नजर आ रही है। ऑडियंस इसलिए तालियां बजा रही है क्योंकि सस्ते में टिकट बांटे हैं इसने एके ने। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों की तालियों ने ये बात तो साबित कर दी कि जादूगर एके ने अपने एक से बढ़कर एक कारनामों से आपके दिलों को जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, अपने दिलों को यही थाम लीजिए क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं जादूगर एके के एक हैरत अंगेज कारनामे को। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक कारनामे देखे होंगे। किसी को यहाँ से गायब होकर वहां से निकलते देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में एके यहाँ से गायब होकर चार जगह दिखेंगे, वो भी एक साथ। ना कोई परछाई, ना कोई रिफ्लेक्शन। सर आप हंस रहे हैं, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। आप 2 बार गायब हुए थे, अब एके 4 बार गायब होकर दिखाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं जादूगर एके के हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए? ये अनाउंसर बेकार की बकबक कर रहा है। देखना ये एके का खेल कैसे फेल होता है। तो आइए स्वागत करते हैं जादूगर एके का। दोस्तों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे महान जादूगर एके साहब सीधे मंच पर प्रकट होंगे। हाँ भाई, कहाँ रह गए आपके जादूगर एके साहब? सर थोड़ा सब्र कीजिए, बस आते होंगे एके सर। अनाउंसर साहब, लगता है आपके महान जादूगर साहब पब्लिक को उल्लू बनाकर गायब हो गए हैं। सर परेशान मत हो, हम अभी एके सर को लेकर आते हैं। अरे पिट गया ये शो, हमारे पैसे वापस करो। अरे यार कुछ भी कर, बोल, कुछ भी बोल। कल्टेन बंद करो, कल्टेन। चलो भाई चलो, शो फ्लॉप हो चुका है। अरे इससे पहले पब्लिक भड़क जाए, एके को ढूंढ के ला। चलो निकलो। अरे चलो, नहीं चलेगा। चलो निकलो। अरे यार सर कहाँ गायब हो गए अचानक से एके सर? आज से पहले एके सर का करता कभी फेल नहीं हुआ। ये आज क्या हो गया? मुसीबत हो गई आज का शो। अब पता नहीं कल क्या क्या छपेगा अखबार में एके सर और शो के बारे में। तुम लोग प्लीज क्या यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकते हो? लेकिन सर। अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, सोचने दो मुझे कुछ, प्लीज। लाश देखो, लाश यहाँ पे। मर चुके हैं। क्या? अब क्या होगा? सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो,
हाँ सचिन, क्या पता चला? सर इसके शरीर पे कहीं भी कोई चोट या फिर घाव का कोई निशान नहीं है। अच्छा, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? हैं? ये क्या है? सर इसकी लाश हमें इस बॉक्स में से ही मिली और ये बॉक्स ऊपर और नीचे से खुला हुआ है। दम घुटने से भी नहीं मौत हुई। तो एक बात बताइए, क्या एके की तबीयत ठीक थी? मेरा मतलब है, क्या उन्हें कोई कार्डियक का प्रॉब्लम था, हार्ट का, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर सर मैं इस शो का ऑर्गेनाइजर हूँ और मैंने इस शो का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया था, इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एके सर को कोई भी खतरनाक जानलेवा बीमारी नहीं थी। एके सर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। अच्छा, ये ट्रिक करने गए थे, क्या है क्या वो ट्रिक? सर बहुत ही मुश्किल ट्रिक थी। कुछ ही सेकंड में 4 अलग अलग जगह दिखना था। 4 अलग अलग जगहों पर दिखते थे कुछ ही सेकंडों में? सब कुछ ठीक चल रहा था सर, बस आखिरी बार एके सर नजर नहीं है। अच्छा, ये क्या है, क्या ये ट्रिक क्या है और इसके पीछे राज क्या है? पता नहीं सर, आज पहली बार ये ट्रिक दिखाने जा रहे थे एके सर। इन्होंने इसके बारे में पहले कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ये कैसे हो सकता है? नहीं बताया सर, उनको डर था कि उनका राज कोई उनके दुश्मनों को ना बता दे। इसकी प्रैक्टिस भी वो हमेशा अकेले में ही किया करते थे। आप में से किसी ने तो देखा होगा एके को, वो कब इस बॉक्स के अंदर छुपने गए? सर मुझे पता है, जब वो पहली बार स्टेज में आए थे तो वो ट्रक में गए थे, फिर उसके बाद वो 3 अलग अलग जगह पर कैसे दिखे हमें नहीं मालूम। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? सर एके जैसे नामी आदमी के बहुत दुश्मन हो सकते हैं। सचिन, एके के बारे में पूरी जानकारी निकालो, अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? अच्छा, ये जो ट्रिक जो है, कितनी देर तक ये ट्रिक चलती थी? सर ये पूरी ट्रिक 2 से 2.5 मिनट की थी। उसके बाद आप लोगों ने इंतजार भी तो किया होगा ना उनके वापस आने का, फिर बॉक्स भी चेक किया होगा। हाँ सर, इंतजार किया था, उसमें कुछ समय लगा था। 2.5 मिनट की ट्रिक, उसके दौरान एके इस बॉक्स के अंदर छुपने गए, उसके बाद में कुछ सेकंड में वो 3 जगहों पर दिखाई पड़े, 3 जगहों पर, मगर चौथी बार दिखाई पड़ी तो उनकी लाश। ये सारा खेल कुछ ही समय का था। कुछ खाया पिया था उन्होंने खेल के पहले? नहीं सर, एके सर शो शुरू होने के 2 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना छोड़ देते थे। कुछ तो खाया होगा? सर यहाँ तो कुछ नहीं खाया पिया था, 2 घंटे पहले वो होटल में थे, शायद उन्होंने वहां कुछ खाया पिया हो। एके का होटल रूम अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन्होंने वहां पर कुछ खाया पिया था क्या, और फिर यहाँ पर उनका मेकअप रूम, उनकी प्रॉपर्टी रूम, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है खाने में से या फिर किसी चीज को छूने से भी जहर अंदर गया हो। सर, वहाँ ग्रीन रूम में एक लड़की मिली है सर। ग्रीन रूम? हाँ, चलो मेरे साथ। जल्दी कर। अरे हाँ भाई, सुनो, ठीक तो है? हाँ? सर, सर ये ठीक है। कौन है ये मीरा है, हमारी क्रू असिस्टेंट। अरे यहाँ कैसे? मीरा, तुम ठीक हो? हाँ, अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो प्रीति। मीरा, वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। हर्षा कहाँ है कुहू? ये प्रीति कौन है? सर वो पहले हमारे साथ काम करती थी, बाद में सर ने उसको निकाल दिया। निकाल दी? लेकिन क्यों? वो एके सर की गर्लफ्रेंड थी, उनकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई, इसीलिए शायद उन्होंने उसको निकाल दिया। अरे तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी? सर जब हमको पता चला कि मीरा कुहू से मिलने हॉस्पिटल गई है, तो हमने प्रीति को सिर्फ 1 दिन के लिए मजबूरी पर काम पर रखा। ये प्रीति इस वक्त कहाँ है? कहाँ है प्रीति? सर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन सर, हम प्रीति को किस गुनाह के लिए गिरफ्तार करेंगे?
एके तो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। फ्रेडी, प्रीति एके की गर्लफ्रेंड थी। ये एके का मरना और उसके बाद में फिर से जिंदा होना, इसके पीछे का राज ये जरूर जानती है। मुझे तो शक है एके को मारने के पीछे इस प्रीति का हाथ है। हेलो, कौन? ठीक है सर। हाँ? एके का राइवल प्रसन्नजीत ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहा है सर। कुछ बताना चाहता है उसके बारे में। जादूगर एके का राइवल जादूगर प्रसन्नजीत। आप प्रसन्नजीत हैं? जी सर। क्या बताना चाहते हो एके के बारे में? सर, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी? कब? ये तकरीबन 2 घंटे पहले। वो मेरे शांति पाड़ा वाले वर्कशॉप पे आया था और उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसके शो में हंगामा किया है, वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन सर, 2 घंटे पहले एके होटल में दिखा था। तकरीबन 11 बजे वो एम्बुलेंस से निकला और उसके बाद 11:40 पे होटल में दिखाई दिया था। प्रसन्नजीत, ये शांतिपाड़ा वाला वर्कशॉप कितनी दूरी पर है? जी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सचिन, सोचो जरा। प्रसन्नजीत ने बताया कि एके उसके पास लगभग 12 बजे आया था, 2 घंटे पहले, मतलब 12 बजे उसे धमकी देने के लिए शांतिपाड़ा में। और शांतिपाड़ा है 30 किलोमीटर की दूरी पर। 11:40 को एके अपने होटल के पास भी दिखा था, तो 20 मिनट में क्या ये 30 किलोमीटर गया? वही तो सर, जिस तरह का ट्रैफिक है उसमें कम से कम इतनी दूरी तय करने में 40 से 45 मिनट तो लगेंगे सर। वही तो। और सर, लगभग एक ही वक्त पे वो 2 जगह पे कैसे हो सकता है? कहीं ये एके का कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? सर, हमने क्रू मेंबर से भी पूछताछ की। उनका कहना है कि उसके किसी भी भाई के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते सर। पता लगाते। रेडी, इस एके के गांव में फोन करो, देखो उसके घर में कोई है क्या जो हमें बता सके कि एके का कोई जुड़ा भाई है भी या नहीं। हेलो, कौन? अच्छा, तो तुम एके साहब के घर में काम करते हो? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे साहब का कोई जुड़वा भाई है क्या? नहीं पता? हाँ बोलो। क्या? ठीक है। सर, एके के घर में काम करने वाले ने बताया कि एके का कोई जुड़वा भाई नहीं है और उसने ये भी बताया कि एके थोड़ी देर पहले घर में आया था और अभी भी निकला है। क्या? एके अपने गांव में भी दिखा था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसका गांव तो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ये कि इतने समय में 3 जगह पे कैसे दिखाई दे सकता? ये तो। हेलो, हाँ, क्या प्रीति के घर का पता चल गया? हाँ, कहाँ पे? ठीक है सर, प्रीति के घर का पता चल गया है। उसका घर मूलियाबाड़ी में सर। ये प्रीति ही गड़बड़ है। प्रीति मूलियाबाड़ी। जी हाँ, कहिए। देखो बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं। हम प्रीति से मिलने आए हैं। है घर पर? सीआईडी? जी। लेकिन प्रीति दीदी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। चलो। श्रेया, ये घर तो बिल्कुल खाली है। हाँ सर। लगता है यहाँ से बहुत जल्द ये लोग कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि किसी बड़ी मुसीबत में हो जिसकी वजह से ये हालत है। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से देखो। देखो। सर, सही है, देखिए। हाँ।
बेटा अंजलि, कौन है ये बेटा? ये मेरे भैया है। भैया है? क्या क्या हुआ है इन्हें? इन्हें पेट का कैंसर हुआ है, इनका इलाज चल रहा है। पेट का कैंसर हुआ है तो फिर इनके इलाज के लिए खर्चा भी बहुत हो रहा होगा। दरअसल हमने इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, इलाज के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, इसीलिए घर का सामान बेच बेच कर कैसे चल रहे हैं। प्रीति दीदी भी दिन रात पैसे जुटाने में लगी हुई है। देखा, मैं तो कहता हूँ हर किसी को अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है। आजकल के असुरक्षित जिंदगी के लिए सुरक्षा का नया नजरिया है ये हेल्थ इंश्योरेंस। अंजलि बेटा, घबराओ मत, तुम्हारे भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम लोग हैं ना। गुड गर्ल। अंजलि, क्या तुम्हें पता है प्रीति दीदी कहाँ है? कुछ बता के गई है तुम्हें? बाहर जाते वक्त मैंने उनकी फोन पर की बात सुन ली थी और किसी हजरतगंज क्रॉसिंग के उधर किसी गोडाउन के बारे में बात कर रही थी। हजरतगंज? हजरतगंज क्रॉसिंग, किसी गोडाउन के पास। मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे मिल जाएंगे मैडम जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है, जितने पैसों की बात हुई थी मुझे मेरे पैसे दो। गिनने की जरूरत तो नहीं है ना? मुन्ना लेन देन के मामले में बहुत ईमानदार है। हाँ, अगर आप चाहो तो गिन भी सकती है। ये क्या मजाक? पैसे कहाँ हैं? तुमने जितना काम किया था उसके हिसाब से तो ये भी बहुत ज्यादा है। क्या बक रहे हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए, जो तुमने कहा था मैंने किया। तो फिर एक एक कैसे जिंदा है? मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया। अब चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं सीआईडी को सब कुछ बता दूँ। अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे तभी तो सीआईडी को कुछ कुछ बता पाओगी। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे पैसे। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा यहाँ से बच के जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। गोली की बुलाई, सुन लो। अपनी बंदूकें फेंक दो, तुम्हें गोलियां सीने में चलेगी। बस बस, बहुत हो गया गोली बंदूक का खेल। हाथों पर, घुटने जमीन पे, चल। अरे, हम तो आपसे मिलने आए थे और आप यहाँ छुपी हुई हैं। चलो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मजबूर थी। मजबूर थी? सुन लिया, मजबूर थी ये, इसलिए इसने ये रास्ता अपनाया है। मैं मानती हूँ सर, मैंने गलत रास्ता अपनाया, पर मुझे काफी पैसों की जरूरत थी जो गलत रास्ते से ही मिल सकते थे। मीरा को बेहोश करने के बाद तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिल जाते? सर, ये मुन्ना ने मुझे मीरा को बेहोश करके उसकी जगह लेने के लिए कहा था, और सर इसने मुझे ये भी दिया कि जब एक ही ट्रंक में जाए तो उसको ये इंजेक्ट कर देना। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप। सही है, तो बेहोशी की दवा है। तो एक इस दवा से बेहोश हुआ, फिर एक मरा कैसे? तो ये बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये देखो, किसी ने एक बॉल छिपा करके रखा है इस बॉक्स की लकड़ी की पट्टी के नीचे। लेकिन ये तो एक छोटा सा बॉल है सर, इससे गैस कैसे निकलेगी? किसी ने बहुत ही चालाकी वाला तरीका अपनाया है। क्या मतलब? मतलब ये फ्रेडी कि देखो,
ये जो वॉल्व है इसके साथ ये देख रहे हो, ये एक ट्यूब जुड़ी है और ये ट्यूब ये देखो ये जा रही है इस बॉक्स के इस ढक्कन के पीछे। अब होता ये है कि जैसे ही ये ढक्कन बंद होता है, इस ढक्कन का प्रेशर इस ट्यूब पर पड़ता है, ट्यूब दबती है और ट्यूब के दबने की वजह से ये वॉल्व दबता है और इस वॉल्व में जो गैस है वो बाहर निकलती है। ये गैस कौन सी है? एक मिनट। अरसाइन गैस है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो एक की मौत इस जहरीली गैस से हुई है। लेकिन इसमें एक पेच है सचिन, इस गैस का असर होने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। मरने से पहले अगर वो 5-7 मिनट तक छटपटाया होगा तो उसकी आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? हो सकता है फ्रेडी वो बेहोश हो। मारा कैसे उसे? मुझे नहीं पता सर, मुन्ना ने मुझसे जितना कहा मैंने सिर्फ उतना किया। झूठ बोलती है साहब। अगर ये झूठ बोल रही है फिर यहाँ तक कैसे पहुंची? सर ये वो जल्दी बता। 1 2 नहीं बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। सतीश जी ने हमें सुपारी दी थी एके को मारने के लिए। एके का मैनेजर सतीश? ये सारा खेल वो खेल रहे हैं। आस्तीन का सांप सतीश। सतीश का फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? सतीश पहले नजरें बचाकर ऑडिटोरियम से भागा और अब फोन भी बंद करके बैठा। सर हमने उसके घर पे भी जाके चेक किया था लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है। सर ये मैनेजर एके के साथ काफी समय से काम कर रहा था, फिर उसने इसे मरवाने की कोशिश क्यों की होगी सर? हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो या फिर अभिजीत किसी ने पैसे दिए एके को मारने के लिए। हाँ मगर ये एके मरने की बजाय जगह जगह दिखाई दे रहा है और अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वही तो चौंकाने वाली बात। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है हम लोग आते हैं। हाँ क्या हुआ सर? ये मैनेजर नया मैजिक शो कर रहा है। क्या? और उसका मैजिशियन कौन है पता है? कौन है सर? एके। हाँ शकुंती ऑडिटोरियम चलते हैं, दोनों को दबोच लेते हैं। सर महान जादूगर एके के चाहने वालों, एके यहीं पे है इसी ऑडिटोरियम में, और वो भी बिल्कुल जिंदा। जिसके इतने चाहने वाले हो वो कभी गायब नहीं हो सकता। गायब होना और गायब होने के बाद फिर से दिखाई देना, यही तो एके का जादू है। तो लीजिए महान जादूगर एके आपके सामने वही जादू पेश करते हैं जिसमें वो एक जगह से गायब होकर 4 अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। रुकिए, आपका टिकट? हम लोग सीआईडी से हैं। जयंती जल्दी से मैनेजर को उठाओ, देखो कहाँ पर है वो। किसने किया ये? किसने किया? बोलो कौन? हाँ कौन? बोलो। गॉड, हम सोच रहे थे ये सारा खेल मैनेजर खेल रहा है, मगर यहाँ इसी को किसी ने मार डाला। इसका मतलब ये सारी साजिश किसी और की है। सर इधर
जादू वादू स्टेज पे अच्छा लगता है, सीआईडी के सामने कोई जादू नहीं चलता। चल चल उठ उठ। एके चल बताओ क्या चक्कर है ये? क्या है क्या ये मैजिक ट्रिक? सर एक और भी है। मैनेजर कहाँ है? सर उसे तो किसी ने गोली मार दी। क्या क्या चल रहा है जादूगरों? क्या चल रहा है ये सब? अभिजीत, ये लातों के भूत है, ऐसे नहीं मानेंगे। उतारो अपने अपने नकाब। तो बताओ किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? मैनेजर ने कहा था सर, जो लोग भी एके को जानते हैं पहचानते हैं उनके सामने एके बन करके जाओ, ताकि लोगों को लगे कि एके मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ सर, मैनेजर ने एके के सारे शोज के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करा लिए थे और एके के मरने के बाद मैनेजर काफी परेशान हो गया, इसलिए वो हम लोग का इस्तेमाल करके ये सारे शोज पूरा कराना चाहता है। एम्बुलेंस में से एके की लाश भी तुम लोगों ने गायब की? जी सर। अभिजीत, इस सब के पीछे जो भी कोई है ना, वो जानता था कि एके मैजिक ट्रिक से पहले उस बॉक्स में घुसता है और इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम करके रखा था उस गैस वाल्व का, ताकि एके मर जाए। सर ये मैनेजर ही तो जानता था सर, लेकिन उसे भी किसी ने मार दिया। लगता है ये कोई ऐसा आदमी है जो मैनेजर के बहुत ही करीब हो। जयवंत, जरा मैनेजर का फोन देना। आखिरी कॉल इसका आया था सर। ये अभिजीत, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चलो हम भी एक छोटा सा जादू का खेल खेलते हैं इसके साथ। आप यहाँ? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? क्यों? बहुत खेल खेल रही थी ना दुनिया के साथ, सोचा हम भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेल। मैंने क्या किया? ये तो तुम ही बताओगी। कुछ भी तो नहीं किया मैंने। तो फिर भागे क्यों मुझे देखकर? देखो मीरा, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, छुपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा खेल अब खत्म। बताओ क्यों मारा तुमने एके को? क्योंकि मैं एके से बदला लेना चाहती हूँ। मेरी बहन मेघना एके के मैजिक शो में एक टॉप गर्ल के तौर पर काम करती थी। कुछ साल पहले एक शो के दौरान क्रू मेंबर्स और एके की लापरवाही की वजह से एक तार से लटकते हुए उसकी जान चली गई थी। एक एक्सीडेंट की वजह से तुमने एके की जान लेने की ठान ली? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एके की लापरवाही थी। रिहर्सल के दौरान सेफ्टी नेट का यूज ही नहीं किया था और एके ने अपनी ये गलती छुपाने के लिए झूठा बयान दिया कि मेरी बहन ने ड्रग्स लिया हुआ था और उसे ये सब साबित भी कर दिया। उसी समय मैंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए मैं एके को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एके की जान लेने के लिए तुमने उसका मैनेजर सतीश, उसको भी अपने साथ मिला लिया, पैसे की लालच दिखाकर। वो मैनेजर चाहता था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किए हुए सारे शोज खत्म करने के बाद अपना बदला लूं, पर मैं एके को शो के दौरान
सबके सामने मारना चाहती। और इसके लिए तुमने मुन्ना के साथ मिलके प्रीति को भी फंसा लिया। हाँ, प्रीति एके के साथ पहले भी काम कर चुकी थी, वो मेरी जगह आसानी से ले सकती थी। और इस बॉक्स में जहरीली गैस का वाल्व मैं पहले ही फिट कर चुकी थी। प्रीति ने सही समय पे एके को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। और जैसे ही तुम्हारा बदला पूरा हो गया, तुमने मैनेजर सतीश को भी खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि इस मैनेजर ने एके के साथ मिलकर मेरी बहन पर लगाए हुए सारे आरोपों को साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कैसे छोड़ देती मैं उसे? बदले की आग में तुमने 2 लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। शायद फांसी होगी तुम्हें, फांसी।